आज शिवाजी महाराज की जयंती है। 19 फरवरी संडे। सब 7 दिनों में सारे ग्रह उपग्रह है, पर आज सूरज एक सितारा तारा है। ऐसा एक मौका है कि श्रीमंत योगी राजा शिव छत्रपति की जयंती है। इस जयंती के माध्यम से मैं शिवाजी महाराज को एक भेंट देना चाहता हूँ। रेगुलर जो आप बुद्धि बल या चेस खेलते हैं उसमें राजा जो होता है उसका प्यादे की तरह उपयोग किया जाता है। सिर्फ प्यादे का एक घर चलता है। अब ये नवीन डिजाइन ये लॉन्च किया जा रहा है, ये नया चेस है। ये महान शिवाजी और उसके जो विचारों के चलने वाले या राजा महाराजा लीडर लेजेंड्स है वही ये खेल सकते हैं। बाकी आम जो पेशों ने राजाओं को सिर्फ कठपुतली बना के रखा था। अंग्रेजों ने मांडलिकत्व देके जितने खासदार आमदार थे उतने नवाब उसने मांडलिक रखे थे अंग्रेजों ने। उन्होंने क्या किया था, उसको खाना पीना एक जगह देना, बाकी सिर्फ एक प्यादा बना के रखना, पर उसके सारे अधिकार छीन लिए गए थे। अब ये नए चेस में क्या होगा, घर 8x8 के नहीं रहेंगे। मैं आपको उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा स्क्रीन पे भी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा थे, उनकी नीति भी ठीक थी और सामर्थ्य भी था, और कम से कम रिसोर्सेस में कैसे मैक्सिमम प्रोजेक्ट हैंडल करते थे ये इनसे बड़ा कोई नहीं जानता था। क्योंकि राम के पास भी सारा राज्य छोड़ के और रेशमी कपड़े भी उतार के आए, पर धनुष्य बाण साथ में रखा, अपना कर्तव्य कर्म नहीं भूले। इसीलिए आज राम के राज्य का उदाहरण हर कोई देता है। उसके बाद शिवाजी राजा थे, मराठों के पास एक भी किला नहीं था और कुछ स्किल भी और कुछ भी नहीं था, फिर भी विद इन लिमिटेड रिसोर्सेस इट इज बीइंग सक्सेस प्रोजेक्ट। लाखों सैन्य आते थे, औरंगजेब नीचे से अफजल खान, आदिल शाह और सारों को भारी पड़ गया दक्कन। क्योंकि शिवाजी महाराज की एक नीति थी, हाउ कैन यू गेट मैक्सिमम आउटपुट विद इन लिमिटेड रिसोर्सेज, दैट इज मैक्सिमम इफिशिएंसी। और यही स्केल की वजह से ऑटोमोबाइल हो या फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो, उसमें आपको मैक्सिमम आउटपुट देने की प्रेरणा शिवाजी महाराज से मिलती है। अब मैं आपको एक शिवाजी महाराज के जयंती के ऊपर सारे मराठा वॉरियर्स को एक गिफ्ट दूंगा, एक गेम की वजह से। अब एक गेम जो है वो सॉफ्टवेयर अगर कोई बनाना चाहे तो बना सकता है, या कोई हार्ड कॉपी या हार्डवेयर भी बनाना चाहे तो बना सकता है, उसके पैदे भी बना सकता है और चेस बोर्ड भी बना सकता है। इसका कोई पैटर्न नहीं रहेगा, क्योंकि सूरज का प्रकाश का, समंदर के जल का और राजाओं के गेम का भी कोई पैटर्न नहीं रहता। वो सारी प्रजा के लिए खुली रहता है, क्योंकि प्रजा की खुशी में राजा की खुशी होती है। तो बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, इसलिए कि वो जय ऑलरेडी है। अब आपको एक गेम में लेके जा रहा हूँ। दिस इज द रूल्स फॉर ओल्ड चेस, दिस इज फॉर न्यू चेस। उसमें सारे दिए है इंग्लिश में, इट इज फॉर कन्वर्जेशन पर्पस, पर मैं आपको समझाता हूँ। पहले गेम में सिर्फ 6 कलर के या सिर्फ 6 टाइप के ये थे राजा, यहाँ अपन बोलते हैं उसको। एक राजा था, एक वजीर था, उसमें क्या था, और घोड़ा, ऊंट, हाथी और बाकी प्यादा। इतने 6 टाइप के थे। अब इसमें 7 टाइप के होंगे, क्योंकि राजा सेंटर में रहेगा। रावण के 10 मुख थे, एक तरफ 5 एक तरफ 4, बैलेंस नहीं कर पाता था। वही आम बुद्धि बल का आपको बना दिया ताकि आपका बैलेंस ना पड़े जिंदगी में। इसलिए वो एक षड्यंत्र था, आम चेस बनाना। ये पेशवे, उसके बाद अंग्रेज, इन्होंने उसको कंटिन्यू किया और पूरी दुनिया को गुलाम करने के लिए, जिसका बैलेंस कभी ना रह पाए। कितने भाई दिमाग हो और बैलेंस नहीं है तो किसी काम का नहीं। अगर एक दिमाग है, राम हो या शिवाजी हो, एक दिमाग है पर बैलेंस है, संतुलन है, तो वो काम का है। इसलिए 9x8 का ये चेस बोर्ड बनाया। 9x8 में राजा सेंटर में रहता है, लेफ्ट और राइट में उसका बैलेंस रहता है, ताकि दोनों तरफ से बैलेंस होने की वजह से वो संतुलित निर्णय ले पाता है। और भेदभाव की नीति कभी नहीं रहती। राजा किसी धर्म या जात से कभी भेदभाव नहीं करता, इसलिए वो अभेद रहता है और उसको हराना किसी की बस की बात नहीं रहती, क्योंकि राजा सबको दोस्त मानता है। उसके बाद ये चेस उसके लिए डिजाइन किया गया। इसमें राजा सेंटर में रहेगा। एक तरफ क्वीन इसलिए दिया कि अंग्रेजों ने क्वीन कहा, पर भारतीय बुद्धिबल में उसे वजीर कहा गया, यानी नारी को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया। इसलिए नारी भी
कहीं भी कौन से भी क्षेत्र में सुरक्षा और सम्मान से काम कर सकती है, ये दिखाने के लिए एक तरफ क्वीन दिया और दूसरी तरफ प्राइम दिया। प्राइम मतलब जो आप उसको वजीर बोल सकते हैं। अब ये दोनों क्वीन और प्राइम उसने अधिकार जो दिए वो पहले वजीर के हैं, वो कॉमन रहेंगे। उसके बाद ये जो बिशप का है, बिशप का मतलब है ऊंट। अब इसमें ऊंट है एक रखाने में और अपोजिट कलर में है दूसरा ऊंट। ये एक दूसरे को नहीं मारते क्योंकि ऊंट इज फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान के लोग किसी भी क्षेत्र में एक दूसरे के सामने भी आते पर एक दूसरे के जुड़े रहते, इसलिए उनको एक दूसरे को नहीं मारेंगे। उसके बाद आता है घोड़ा। अब यहाँ से देखो महाराणा प्रताप का वो घोड़ा या शिवाजी महाराज का घोड़ा, ये घोड़े का अधिकार वजीर को नहीं दिया, इसलिए दिल्ली पर अभी तक पंत प्रधान इसका नहीं बना, महाराष्ट्र का। क्यों? महाराष्ट्र के लोग राजा को मानते और वजीर को राजा का अधिकार नहीं दिया गया था, ऊंट और हाथी का तो दिया था। तो अब इस केस में राजा का भी अधिकार में घोड़े का अधिकार आएगा। मतलब घोड़ा भी जो कर सकता है, जो चाल चल सकता है, उसके ऊपर राजा का नियंत्रण रहेगा। अब ये जो है 9/8। उसके बाद बाकी सब जो है घोड़ा हो या हाथी हो या ऊंट हो प्यादा, इनके वही किरदार रहेंगे। सिर्फ राजा ऐसा है वो सार्वभौम रहेगा। जैसा राम राजा था, इसके तीर से सारे ब्रह्मांड में आवाज गूंजती थी, हर लोक नष्ट किया जा सकता था और बनाया जा सकता था। उसी प्रकार राजा शिवाजी भी थे, उनका भी यही अधिकार था कि वो दिल्ली भी यहाँ से हिला सकते थे, क्योंकि औरंगजेब के सामने झुका नहीं जो शिवाजी था। और वही औरंगजेब को वही महाराष्ट्र में आके अपनी कब्र खुदवाने पर मजबूर किया, क्योंकि आत्मा अमर होती है। भले शिवाजी ने देह त्यागा था, फिर भी बार बार जब धर्म पे ग्लानि आती है तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सजम्यहम्। और राजा जो है नरानाम नराधिपति, मानव में प्रजा में जो राजा होता है वो ब्रह्म ही होता है। और जब जब राजा धरती पर ब्रह्म जब अवतारित होता है, वो शिवाजी और राम के रूप में राजा बनता है, नहीं तो नेता या महात्मा बनता है। अब उसमें बड़े बड़े नेता हो गए, बड़े महात्मा हो गए, पर उसकी एक नीति होती है अभेद की। जो भेद नहीं करते वो अभेद होते हैं। जिनकी खुशी सारी प्रजा की खुशी में होती है, वही सार्वभौम राजा या सार्वभौम नेता होता है। जैसे महात्मा, ये पदवी किसी और को नहीं मिली। महात्मा गांधी को महात्मा इसलिए कहा कि महात्मा गांधी ने सोचा कि सारी दुनिया कपड़े पहनेगी, तब मैं अपने कपड़े पहनूंगा, वरना धोती पर एक फकीर बन के रह गए। ये होता है महात्मा की निशानी। अभी उन्होंने तो त्याग किया। महात्मा योगी भी हो सकता है जो सारी प्रजा के साथ खुद का भी योग पूरा करे। अब महात्मा गांधी ने वो त्याग किया क्योंकि उस वक्त जरूरत थी। आम आदमी कपड़ा नहीं पहन रहा था। और दूसरी बात ये, अहिंसा का मार्ग महात्मा गांधी ने इसलिए अपनाया ताकि अंग्रेजों की लंबी लंबी बंदूकों के सामने तुम्हारी ईद भर बंदूक भी बनाने की भी टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं थी। यहाँ तक कि आपके खुद के कपड़े या का कुछ बनाने के लिए आपके पास ना यंत्र था, ना तंत्र था, ना कोई मंत्र था। इसलिए लंबी बंदूकों का सामना करना भारतीयों की बस की उस वक्त अंग्रेजों की से लड़ने की ये नहीं थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उसके लिए महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। पर फिर भी महायुद्ध जब हुआ तो भारतीय सैनिकों को अंग्रेजों की मदद के लिए युद्ध में उतारा। इसका मतलब धर्म के लिए, आप रक्षा करने के लिए या साथियों के लिए या दोस्तों के लिए आप हिंसा का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे पुलिस हो बंदूक, दहशतवादियों के खिलाफ आर्मी के पास हथियार। तो जब जब जरूरत है नीति से जो शस्त्र को उपयोग कर सके उसके हाथ में शस्त्र शोभा करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि अपना धनुष्य उठाओ और धर्म पर, तुम्हारा धर्म जो है लड़ने का, तुम्हारा हक के लिए लड़ने के लिए तुम्हें शस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो नीचे रखे गए शस्त्र से अर्जुन को लड़ने के लिए कहा। उससे ये गीता का 18 अध्याय आए धरती पर। पहले सृष्टि के आरंभ में गीता सूर्य को दी थी। सूर्य ने अपने वंशज यानी विचारों से चलने वाले लोगों को, ईश्वर को और उसकी प्रजा उसको दिए थे। उसके बाद वो राम जानते थे सिर्फ त्रेता युग में गीता को, इसीलिए वो विष्णु के अवतार कहे गए।
उसके बाद गीता धरती पर श्री कृष्ण ने लाई, वरना आज भी ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर के टाइम गीता लुप्त होने जा रही थी, तो संत ज्ञानेश्वर ने उसे प्राकृत भाषा में फिर से लाया। तो गीता ही ओरिजिनल आपका ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान यानी अध्यात्म है। सारी विद्याओं में अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ है। बाकी विद्याओं तो आपके पास बहुत सारी है, उससे आप धन कमा सकते हैं या स्वार्थ के लिए कुछ भी चीजें कर सकते हैं। ये कला भी है और विद्या भी है, पर ब्रह्म विद्या ये पवित्र है, वही गीता है। आपको बार बार बड़े बड़े ग्रंथ या बड़े बड़े मायावी विद्याओं में फंसाया जाता है, ताकि आप आपके मूल गीता रूप से दूर हो जाए। और आपका, अगर आप डेली गीता पढ़ते हैं तो आपको जरूरत नहीं किसी और को गुरु बनाने की या किसी का मांडलिकत्व स्वीकार करने की, क्योंकि यहाँ गुरुओं ने बड़े बड़े मंत्र रखे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और शिष्य का क्या, शिष्य क्या आता जाता रहेगा? देखो, हर किसी की गुणाकेशा आत्मनः, जो आत्मा है आपकी वही ब्रह्म है। इंद्रिया नाम मनच्चास्मि, वही मन आपका ब्रह्म है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। गीता हर भाषा में उपलब्ध है, वही आपके लिए ज्ञान है, वही मार्गदर्शन है, वही ईश्वर का संदेश है, वही ब्रह्म का संदेश है। आप उसे परमात्मा कहो, पर ब्रह्म कहो, कुछ भी कहो, आपको किसी के विचारों को फॉलो करने की जरूरत नहीं, किसी की मांडलिकत्व स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप गीता में से एक भी विचार लाते हैं तो आप धरती पर एक क्रांति निर्माण कर सकते हैं, एक नया विचार निर्माण कर सकते हैं, नया पक्ष भी बना सकते हैं, नया साम्राज्य भी उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि जो जो बड़े बड़े महान हुए हैं उन्होंने गीता का एक एक सेंटेंस से ही राज किया है। जैसे अमेरिका के बराक ओबामा ने कहा था कि पॉलिटिकल एजेंडा था, आई वांट चेंज। ये चेंज यानी गीता में है, परिवर्तन संसार का नियम है। उसने तो एक शब्द लेके राज किया अमेरिका पर। आप भी कर सकते हैं। अब देखो, ये चेस है ना, पहले आप गेम पे आते हैं। चेस का बोर्ड आपने सही तरह से देख लिया, अब मैं वापस लेके जाता हूँ। यहाँ पे जो है, दिस इज द 7 द किंग। मैंने यहाँ शिवाजी महाराज का फोटो लगाया क्योंकि आज शिव जयंती है, उसकी लॉन्चिंग हो रही है। राजा को, रानी का भी ऑथराइजेशन है, प्राइम यानी वजीर का भी ऑथराइजेशन है, ऊंट का भी ऑथराइजेशन है, घोड़े का भी है, हाथी का भी है और प्यादे का भी है। ऐसे राजा है 9/8 के रकाने में। पीछे आगे के लाइन पूरी फ्रंट लाइन आपके प्यादे है, यानी सैनिक बोल सकते हैं आप, प्यादे भी नहीं बोल सकते। प्यादे शब्द कहाँ से आया? श्री कृष्ण के टाइम, श्री कृष्ण की जो गांव में सेना थी उसमें प्यादा था उद्धव, तो वहां से श्री कृष्ण के लड़के थे, वो श्री कृष्ण के विचारों के प्रसार करते थे, इसलिए वहां से वो प्यादा शब्द आया, इसलिए इसको प्यादा कहते हैं। ठीक है, तो श्री कृष्ण ने जो गांव के प्यादे थे वो कभी युद्ध में नहीं उतारे महाभारत में। क्यों? क्योंकि वो भक्तियों के चलते थे, वो श्री कृष्ण को ही काम को लगाते थे। तो इधर कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दरिया युद्ध किया, मतलब यहाँ लड़ने के लिए चाहिए थे। ये साधु संत होते हैं, ये भक्ति योग से चलते हैं, ये क्या है, भगवान को ही काम के लगा देते हैं। तो उसमें उलझाए रहने के बजाय तो जब हार्ड डिसीजन लेना पड़ता है तो थोड़ा सा अलग टाइप का सोच रखना पड़ता है, वहां पे आपको नीति अपनानी पड़ती है। देखिए, यहाँ पे राजा है, उसके बाद रानी का जो है, जो वजीर का अधिकार है वो रानी का है। मतलब एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। ये हमारी रियल संस्कृति है। और ये भारत शब्द आया गीता से। भारत यानी अर्जुन का नाम था और प्रिय था पर ब्रह्म श्री कृष्ण को, इसलिए वहां से आगे हमारा ओरिजिनल चेस रहेगा। अब यहाँ से आगे ये चेस खेलेंगे वो दैवी संस्कृति वाले रहेंगे, और जो पुराना चेस खेलेंगे वो गुलाम कैटेगरी के रहेंगे, जो अभी तक मानसिक गुलामी में है। क्योंकि 150 साल इनसे गुलामी की इतनी प्रैक्टिस की गई है कि ये अभी तक गुलामी भूले नहीं है। ये हर किसी की गुलामी करते हैं। अगर कोई राजनेता इन्हें कुछ भी भड़का देता है तो ये उसके सामने उसकी रक्षा करेंगे, घर पे जाके उसके दरवाजे पे पहरा देंगे, इधर उसके ये करेंगे वो करेंगे। अरे भाई, तू अपने सम्मान में ड्यूटी कर, तेरा कर्तव्य निभा, पर किसी का विचारों का मांडलिकत्व स्वीकार करने की तुम्हें जरूरत नहीं। दुनिया को हर किसी को पढ़, तुम्हारे सामने वाले को भी पढ़, विरोधी को भी पढ़, तुम्हारे अपने दोस्तों को भी पढ़, बुक भी पढ़, यूट्यूब भी पढ़, टेक्नोलॉजी पढ़, यंत्र तंत्र पढ़, यंत्र पढ़ और मंत्र भी पढ़, और इंसान को भी पढ़, जानवरों को भी पढ़, पंछियों को भी पढ़। पर तुम्हें किसी का दास्यत्व या तुम्हें किसी के सामने अपना मांडलिकत्व या अपनी
जो सोच है वो ध्यान रखने की जरूरत नहीं। दोस्ती में कुछ करना ये अच्छी बात। देखो, अगर कोई राजनेता अकेला बड़ा हो रहा है और अपने विचारों पे सिर्फ कैमरे के सामने वही आ रहा है, समझ लेना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हर किसी का कर्तृत्व या दबा रहेगा तो अगली पीढ़ी कर्तृत्ववान नहीं बल्कि सिर्फ फल खाने वाली रहेंगी। तो हम यंत्र के लिए, तंत्र के लिए और मंत्र यानी सॉफ्टवेयर के लिए दुनिया पर निर्भर रहेंगे। हमारे यहाँ पे हम लोग डिपेंडेंस ऑन अदर्स फॉर सेमीकंडक्टर पर्पज हो या मशीनरी या डीजल पेट्रोल से इंजन ये बाहर से क्यों आए? क्योंकि हमारे 1150 साल से मुस्लिमों ने राज किया, मुगलों ने राज किया। वो मुस्लिम यानी धर्म है, धर्म कोई भी बुरा नहीं होता, पर मुगलों ने राज किया, उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने राज किया और हमारे ऊपर गुलामी का कहर आया और हमें गुलामी की आदत पड़ गई। अब हम स्वतंत्रता से विचार कर सकते हैं। देखो, अर्जुन को कृष्ण ने कहा भीष्म भले तुम्हारे पितामह है पर वो तुम्हारे खिलाफ वोट कर रहे हैं, तो तुम्हारे विचार और तुम्हारा हक के लिए तुम्हें उनके खिलाफ भी लड़ना पड़ेगा। तो किसी की मोह माया में मत फंसो, क्योंकि माया स्वार्थ है और प्रेम त्याग है या योग है। इसीलिए आप एक दूसरे में, प्रेम हर प्रकार का होता है, दोस्तों में होता है, मित्र प्रेम भी होता है, बहन भाई का प्रेम भी होता है, माँ बाप का भी होता है, पति पत्नी का भी होता है। कई प्रकार के प्रेम दुनिया में होते हैं। उसका पवित्रता है, पवित्रता में ही रखो। ठीक है, अब एक चेस है, सारे समझ गए। जिसको बनाना आता है वो बना के फैला सकता है, इसका कोई पैटर्न नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है। ओके, थैंक्स फॉर टुडे। हैप्पी शिव जयंती टू ऑल। लास्ट में बता रहा हूँ, 19 फरवरी को शिव जयंती करने का मतलब है सारी दुनिया में कैलेंडर चलता है अंग्रेजी, इसलिए शिवाजी महाराज पूरी दुनिया में फैल जाए, इसलिए 19 फरवरी की जयंती साजरा करने की। पर कुछ लोग राजा को पिंजरे में रखना चाहता थे, इसलिए वो सिर्फ मराठी कैलेंडर यूज करते, उनके झांसे में नहीं आने का। हम ग्रहों की पूजा नहीं करते, हम एक उपग्रह चंद्र की पूजा करेंगे, सितारों की करेंगे, नहीं तो सूरज की करेंगे, पर किसी ग्रह के झांसे में नहीं आएंगे। जब वो देव बन के आएगा तो हमारे लिए काम करेगा, नहीं तो राक्षस या कोई हमारे लिए क्या बोलेंगे, कूटनीति या विरोध में जाएगा, तो उसके तरफ हमारे बांध ताने होंगे। फिर वो रावण की तरह ऊपर भी क्यों ना उठे, हम धरती पर पैर रखे हॉरिजॉन्टल या 45 डिग्री में भी निशाना लगा सकते हैं, ये उसको दिखाने का। लेट्स एंजॉय किंग, ऑल यू आर किंग। तुम ऐसी प्रजा हो जो राजा से उत्पन्न हुई, जो नेता से उत्पन्न हुई, जो महात्माओं से उत्पन्न हुई है। तुम उनके गुण अपनाओ, गुलामी छोड़ दो। कोई बड़ा भी हो और उसके सामने अगर तुम्हारा सच्चा या अच्छा एकदम निर्णय है या कोई मत है तो बेधड़क कर डालो। किसी को डरने की आदत, डर और लीडर में क्या फर्क होता है? अगर तुम्हारा कोई डर है या तुम्हें किसी के सामने झुक रहा है तो समझो वो तुम्हारा लीडर होने के लायक नहीं है। रिजेक्ट हिम, सेलेक्ट एनी लीडर। कास्ट डोंट कंसिडर एनी कास्ट। दुनिया में जात पैदा ही नहीं की थी, 4 वर्ण थे, वो भी गुणों से थी। एक देवता, ब्राह्मण वर्ण अभी इतना उसका दुरुपयोग किया गया, जात को नाम देके वो अब उसको देवता कहेंगे। जो ब्रह्म का आचरण करते हैं, जो पवित्रता हर किसी में ब्रह्म देखते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य का भी आचरण करते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम आजाद, रतन टाटा, उन्होंने अपने लिए सुखद का संसार का त्याग करके देश का संसार बसाने में जो योगदान दिया, ऐसे महान योगी को हम देवता या ब्राह्मण कहेंगे। उसके बाद ऐसे कई एग्जाम्पल है, पर मैंने इतने ही दिए, इसका मतलब इतने है ऐसा नहीं। दूसरे क्षत्रिय, जो क्षत्र यानी शरीर और आत्मा यानी क्षत्रज्ञ, जो हर किसी की क्षत्र की रक्षा करते वो क्षत्रिय, या अपने क्षत्र की रक्षा करते, देश का शरीर यानी क्षत्र होता है उसकी रक्षा करते हैं, या धरती का क्षत्र यानी धरती का गोला एक शरीर होता है उसकी रक्षा करते हैं। जैसे कि धरती पर आने वाले बहुत सारे संकट, वो सब क्षत्रिय इसमें आते हैं, ताकि आप तो कमा तो पाते हैं, रक्षा नहीं की तो फिर मुगल आके लूट के ले जाते, नहीं तो अंग्रेज आके लूट के ले जाते। इसीलिए क्षत्रिय का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। उसके बाद आता है वैश्य। वैश्य यानी जो ईमानदारी से अपने देश को,
आपने समाज समाज यानी सारी जाति धर्म के लोग मानव समाज का विकास करते हैं, उनकी उन्नति करते हैं, उनकी प्रगति करते हैं, वही होते हैं रियल वैश्य। और शूद्र, शूद्र शब्द को कम मत समझना, क्योंकि एक शूद्र जो होते हैं कम रिसोर्सेस में ज्यादा देते हैं। शूद्र यानी सेवा देने वाले, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सेवा है आपके मोबाइल में, वो शूद्र का काम है। जैसे बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं, वो आपको क्लू देते हैं कि ये यूज करने से आपका बड़ा काम हो सकता है। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरा डाटा आपके तक पहुंचने में पुराने दिन में 10 दिन लगता था, अब मैं एक जगह से सारी दुनिया में कुछ सेकंड में डाटा दे सकता हूँ। इसका श्रेय जाता है तो किसको? सॉफ्टवेयर इंजीनियर को। इसका मतलब क्या है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक सर्विस है, सर्विस देने वाले सभी शूद्र में आते हैं। शूद्र शब्द बुरा नहीं है, इसमें से कोई भी वर्ण श्रेष्ठ या कनिष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ है। इसको हॉरिजॉन्टल में लिखा जाता है, ना कि एक के ऊपर एक। जो एक के ऊपर एक समझ लेना, वो डिवाइड एंड रूल आप में झगड़ा लगा रहा है और वो अपना मतलब बना रहा है। इसमें देखो हर धर्म अच्छा है, उसमें से हिंदू का भी धर्म है, और हर किसी में एक रावण है, एक किसी में शैतान है, तो किसी में राक्षस है, तो किसी में कुछ है। हर घर में कुछ तो कुछ अच्छे बुरे रहते हैं, तो वो समझने का ओरिजिनल कौन सा, डुप्लीकेट कौन सा। अगर कोई अपने धर्म के लिए किसी धर्म का द्वेष करे, समझने का उसमें गड़बड़ है। क्योंकि शेर शेर की तारीफ करता है, शेर शेर से लड़ता नहीं है जब तक वो कुछ विचारों से भिन्न हो जाए। क्योंकि राजा राजा की तारीफ करता है, लीडर लीडर की भी तारीफ करता है। ये जो गुण होते हैं, जिसमें जो गुण होता है वो सामने वाले का गुण का ये करता है। अगर आप धर्म से चल रहे तो बाकी धर्म का भी आप रिस्पेक्ट करेंगे। क्योंकि दो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आप देख सकते हैं क्या, जिसमें फ्रंट जो ब्लैक कलर के है पिक्चर और पीछे सिर्फ व्हाइट कलर है, उसमें मजा नहीं आया ना। तो आपको मल्टीपल कलर का टीवी तो चाहिए, तो मल्टीपल धर्म क्यों नहीं चाहिए? तो इसीलिए मल्टीपल धर्म बनाए, क्योंकि हर कोई अपने धर्म से स्वतंत्रता से जिए, मुक्ति पाए दुख कष्टों से, और अंतिम मृत्यु के बाद भी मोक्ष को प्राप्त हो जाए। इसलिए सारे धर्म बनाए गए। कोई धर्म बुरा नहीं है, सिर्फ जो अधर्म है उसका हम शत्रु है, सारी दुनिया हमारी मित्र है। यही एक सच्चा संदेश है। शिवाजी महाराज की जयंती के लिए हम लोगों ने बनाया है सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हार्ड कॉपी में बोर्ड बना के ये बुद्धिबल खेल सकते हैं। इसको जो चाहे नाम दे सकते हैं, क्योंकि नाम से आपकी तकदीर बनेगी। क्योंकि आपका पद आपके नाम से जाना जाता है, इसलिए परब्रह्म वही अक्षर ब्रह्म बन के आता है। तो अक्षरों में भी जान होती है। आपको किसी पढ़ने की, किसी की ये करने की जरूरत नहीं कि मुझे चांस नहीं मिला, मौका नहीं मिला, मुझे पढ़ाया नहीं, फी भरने के लिए पैसे नहीं है। अरे तुम्हारे घर में जो 10-30 रुपए में गीता आती है वो भी तुमने कहाँ पढ़ी है? अपने को धर्म कहते हो तो। और कुरान भी कहाँ पढ़े? जो लोग दहशतवादी बन गए उनके पास तो कुरान की किताब नहीं मिली, क्योंकि उनका अल्लाह पे भरोसा होता तो खुद बंदूक उठा के बेगुनाहों को नहीं मारता। बेगुनाहों को मारा, इसलिए अल्लाह भी उनसे वफा हो गया और वो भी मर गए। मरना कोई बुरी बात नहीं है, पर किस हेतु से मरे इसमें फर्क होता है। अगर आपका धर्म निभाते हुए, रियल धर्म यानी जैसे देश की रक्षा करना हो, या इंजीनियर का धर्म होता है सर्विस करना हो, या ईमानदारी से अपनी खेती करना हो, जो कर्तव्य कर्म पर दृढ़ है वही धर्म है। या हर एक पेशा, इंजीनियर, फार्मर, डॉक्टर, जिसके र आगे आता है ऑपरेटर, वर्कर, इस सारे कर्तव्य कर्म पर अपना काम करते रहते हैं। और जो कर्तव्य कर्म से मुक जाए, सिर्फ क्रेडिट लेने में आगे आता है, समझ लेना वो रावण है या कोई अधर्मी है। वो सिर्फ फल की इच्छा रखता है। दुर्योधन को धन से अलग रखना पड़ा, क्योंकि वो मेहनत नहीं करता था, सिर्फ किसी और का अपनाना चाहता था, सिर्फ क्रेडिट लेता था। और धनंजय को जीतना इसलिए पड़ा कि धनंजय सब में दैवी गुणों का प्रसार करता था, सारी प्रजा का दर्द उसे मालूम होता था, उस सभी भाइयों को मौका देता था। खुद अकेला जीत के लाता था, पर द्रौपदी को भी जीत के लाया। एक स्त्री जीतना नहीं, स्त्री की मर्जी से
उनके साथ आइए, नहीं तो कुछ लोग कहेंगे कि स्त्री को क्या जीतने की वस्तु समझा गया। द्रौपदी एक पतिव्रता स्त्री थी, मतलब वो 500 लोगों से प्रेम करती थी, इसलिए उसकी मर्जी से आई, किसी को जबरदस्ती नहीं की थी। तो जो खुद जीतता है और अपने भाइयों में बांटता है, वही सच्चा धर्म है। अब भाई की डेफिनेशन क्या है सुनो। हम सुबह सुबह जब स्कूल में जाते थे, प्रतिज्ञा आता था, पहले आता था भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बांधव है। तो समझो, आप टैक्स देते हैं तो सारे भारतीयों में आप बांट देते हैं। अगर आप टैक्स चोरी करते हैं तो समझने का आप दुर्योधन के रास्ते चल पड़ेंगे। तो यही धर्म और अधर्म का फर्क रहता है। ओके, अब शिव जयंती को शिवाजी महाराज को वंदन करेंगे और हम लोग लेट्स लेगेंस शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की आज जयंती। अब जयंती का भी है खेल। ये कभी कभी कोई कोई कृष्णाष्टमी मनाता है, कोई जयंती मनाता है, तो कोई राम नवमी मनाता है। तो जो ब्रह्म है उनको मुहूर्त देख के नहीं आते, वो जिस दिन पैदा होते वही मुहूर्त बन जाते। तो ये होता है लेगेंस की सोच। इनके रास्ते आपको चलना है, एक बार नहीं हर बार रावण को मारना है। हर घर एक राम नहीं, हर किसी को राम बनना है, या शिवाजी बन के सामना करना है, या शिव तेज बन के सब पे निहारना है। देखो, शिवाजी के पास एक भी किला नहीं था, पर अपना कर्तव्य कर्म नहीं छोड़ा और दक्कन किसी को दिया नहीं। राम ने तो अपने वस्त्र उतार के रखे थे, सिर्फ धनुष्य बाण नहीं छोड़ा था, अपना कर्तव्य कर्म नहीं भूले थे। श्री कृष्ण ने तो हाथ में कुछ नहीं लिया था, सीधा सारथी मतलब एक ड्राइवर का काम किया था। और जिस अर्जुन के साथ अन्याय हुआ उसको ही लड़ने के लिए जीत में प्रेरणा देके महाभारत को जीता था। ना दोनों का स्वार्थ था, जिस अर्जुन ने जीता था वो भी उस आर्यावर्त का सम्राट नहीं बना था, उसका भाई धर्मराज बना था, यानी कि युधिष्ठिर, क्योंकि वो धर्म पर राज करता था और ये धन को जिताता था, यानी धनंजय का। धन को जीतना यानी प्रॉफिट कमाना कोई बुरी बात नहीं, पर किसी का और के हिस्से में अपने हिस्से में खींचना स्वार्थ है। तो हम सारथी के टीम में है या स्वार्थी के, आप तय करना। क्योंकि दैवासुर संपदा योग गीता में एक 18 अध्याय में एक अध्याय है, या कहो एक योग है। हर टाइम ये दो टाइप के लोग हैं। देखो, ये पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, कोई सारे पक्ष मेरे लिए समान है, क्योंकि हर एक पक्ष में भी एक एक हीरे समान है। कुछ कांच के टुकड़े हैं जो खुद का स्वार्थ के लिए चमक जाते हैं, हीरा हर वक्त ठंडा रहता है क्योंकि ट्रांसपेरेंस रहता है। All rays inserted in diamond will be totally reflected and released from that diamond, so it is not absorb temperature, it is going to be atmospherically cool. तो डायमंड पहचानने का एक गुण होता है कि डायमंड कभी गर्म नहीं होता, वो हमेशा ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंस रहता है और उसका हार्डनेस जो है यानी कि टनक, सब मटेरियल्स में, मैं धातु की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मटेरियल्स है अदर देन धातु, उसमें सबसे हार्ड मटेरियल जो होता है डायमंड का। इसलिए ग्लास कट करने के लिए या कुछ चीजें कट करने के लिए डायमंड का प्रयोग किया जाता है। तो आप हीरा बनो, कोहिनूर भी आ जाएगा। ओके, कहाँ से? इंग्लैंड से, वो पिक्चर वाला कोहिनूर आपको बनना है। ओके, लेट्स गो एंजॉय शिव जयंती विथ शिवा। लॉर्ड शिवा 11 रुद्रों में या 12 आदित्यों में, ब्रह्म रूप में, अनेक अनेक रूप में अपनी प्रजा को तेज देने और वही तेज हर किसी में पाने आ जाते हैं और आप बनाते जाते हैं। तो एंजॉय योर डे, एंजॉय योर ईयर, एंजॉय योर ऑल लाइफ, ऑल ओवर। ओके।